हाँ, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 शुरू करेंगे, ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, और इसमें हम कल्पेबल होमोसाइड पढ़ाएंगे आपको। और ये कल्पेबल होमोसाइड कब कब मर्डर होता है और कब कब मर्डर कल्पेबल होमोसाइड होता है, इसका बहुत माइनर डिफरेंस बताएंगे। दुनिया भर का प्रवचन नहीं देंगे, बस आपको सिंपल चीज़ पहले बताएंगे कि कल्पेबल होमोसाइड होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कल्पेबल होमोसाइड के जो भी 3 ग्रेडियंट दिए हैं, इंग्रेडिएंट, ये तीनों इंग्रेडिएंट मान लीजिए इसके अंदर ये फॉल करता है। देखिए, अभी कल्पेबल होमोसाइड बता रहे हैं क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड ही मर्डर होता है। ये इसके अंदर अगर आप कभी मैथ पढ़े होंगे वेन डायग्राम टाइप का, तो उसमें है कि ऑल कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर, बट ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमोसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड। क्योंकि देखिए ये वाला इलाका, ठीक है, जो कल्पेबल होमोसाइड तो है लेकिन मर्डर कहाँ है। लेकिन अगर इसकी बात करिए तो ये वाला सैडेड रीजन जो है मर्डर में भी आ रहा है, कल्पेबल होमोसाइड हो रहा है। तो कौन सी ऐसी 4 कंडीशन हैं जो कल्पेबल होमोसाइड को मर्डर बनाएंगी, और कौन सी ऐसी 5 एक्सेप्शन हैं जो मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड बनाएगा। ठीक है, इसको बहुत ही बारीक से मैं आपको बताऊंगा इसी डायग्राम से, वन बाय वन। आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं और मेरे हिसाब से आप बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो 3 चीज़ जो कल्पेबल होमोसाइड को प्रूव करती है, पहला इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन होना चाहिए कॉजिंग डेथ का, और ये मर्डर में भी आपको मिलेगा, लेकिन ये इंटेंशन वो इंटेंशन से ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, दूसरा है विथ इंटेंशन कॉजिंग बॉडली इंजरी। ठीक है, बॉडली इंजरी, यहाँ पे भी बॉडली इंजरी आएगा, मर्डर में भी बॉडली इंजरी आएगा, लेकिन वो बॉडली इंजरी थोड़ा कम इनसे, मर्डर में ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा। और तीसरा विद द नॉलेज दैट इट लाइकली टू बी सच एक्ट। ठीक है, मतलब आपके नॉलेज में होना है कि आप जो ये एक्ट कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ सच एक्ट। ठीक है, ये एक्ट से किसी की, ठीक है, मृत्यु कारित हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे तो लाइकली 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 लिखा हुआ है। ठीक है, लाइकली हो सकती है, लाइकली का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये वो 3 ग्रेडियंट है जो आपको कल्पेबल होमोसाइड प्रूव करते हैं, लेकिन यही 3 कल्पेबल ग्रेडियंट आपको मर्डर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो उसको समझाने के लिए देखिए, आपको जब भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कल्पेबल होमोसाइड है और ये वाला रीजन है आपका मर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही मिलेगा आपको, कॉजिंग इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, बॉडली इंजरी एंड नॉलेज ऑफ सच एक्ट। ठीक, वो यहाँ पे भी मिलेगा आपको, लेकिन उसकी प्रवणता ज़्यादा होगी। और हम ये देखेंगे कि कब कब वो 4 कंडीशन जिसमें कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा, ए, बी, सी एंड डी। और दूसरा उसमें देखेंगे हम, दूसरा मतलब जो दूसरा पार्ट देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि ये मर्डर है और ये कल्पेबल होमोसाइड। इसमें 5 ऐसे एक्सेप्शन देखेंगे। मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, मर्डर टू कल्पेबल होमोसाइड की साइड आ रहा हूँ। इसमें ये देखेंगे कि कब कब मर्डर, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4 एंड एक्सेप्शन 5। तो हम देखेंगे कब कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होता है और कब मर्डर कल्पेबल होमोसाइड होता है। तो पहले आप कल्पेबल होमोसाइड को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद वो मैं आपको बहुत ही एलोबरेट फॉर्म में बताने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। पहला लिखा है ए ले स्टिक ऑफ टर्फ। ठीक है, मान लीजिए आपने ये गड्ढा कर दिया और उसको किसी से ढक दिया, लेकिन आप इंजरी तो चाहते थे, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान की इंजरी नहीं चाहते थे। इंटेंशन टू देयर वाज कॉजिंग डेथ, ये इंटेंशन चाहते थे कि कोई आ जाए, गिर जाए, मर जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते थे कि कौन आदमी मरे। ठीक है, तो ये नॉलेज तो था कि गिरने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन किसके गिरने से मृत्यु हो सकती है आपका ये इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड होगा। दूसरा, ये इलस्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल्पेबल होमोसाइड का इलस्ट्रेशन ए है। अब इलस्ट्रेशन बी क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन बी कह रहा है कि ए नो जेट बिहाइंड द ब्रश, कह रहा है कि ये झाड़ी है, ठीक है, इसके ये इधर बी छुपा हुआ है। ठीक है, और बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कॉज, बी को नहीं पता है कि ए हमको जो है मारना चाहता है। ठीक है, इंड्यूस बी टू फायर एट ब्रश। ठीक है, कह रहा है ए नो जेट टू बिहाइंड द ब्रश, B does not know. A intended to cause no. Knowing the likelihood to cause ZD induce B fire. B fire and here B may be guilty of no offense, but A committed the offense of. कह रहा है कि एक A है और एक B है,
ये यहाँ पे कोई इंसान ब्रश के किनारे छिपा हुआ, इसको नहीं पता, इसको पता नहीं है कि यहाँ कोई छुपा है, लेकिन इसको पता है कि यहाँ कोई छुपा है। इसने फायर किया, ये निपट गया, ठीक है। जब ये निपट गया तो ये नो क्राइम और ए कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब इसका लास्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि ए बाई शूटिंग ए फाउल विथ इंटेंट टू किल ए स्टील, ठीक है। एक फाउल चिड़िया को मारना चाह रहा है, ए जो है एक फाउल टाइप की चिड़िया को मारना चाह रहा है, किल बी, ठीक है। उसने क्या किया कि अब तीसरा क्या है इलस्ट्रेशन, उसको आप समझा दे रहे हैं हमको। वो कह रहा है कि भाई ये है पेड़, ठीक है, और ये है झाड़, इधर है बी बैठ के लैट्रिन कर रहा है, ठीक है। अब ए है, ये इस चिड़िया को मारने की कोशिश किया, तो इसने फायर किया, तो जो उसके छर्रे थे बंदूक के वो छिटक के गए, इसको लगे और ये डाई हो गया, ठीक है। तो ये चूंकि इसको मारना भी नहीं चाहता था और इसको पता भी नहीं था कि ये इसके जो है पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो लिखा है ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज ही नॉट इंटेंडेड टू किल बी, ठीक। तो ये जो है कल्पेबल होमिसाइड का नहीं होगा गिल्टी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन सिंपल है, इसमें कह रहा है कि ए हु कॉज बॉडली इंजरी अनदर टू लेबरिंग, कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है मान लीजिए कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, और उसको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, और हु लेबरिंग, ठीक है, और ये आपने इसको मार दिया, आप ये जानते नहीं हैं लेकिन ये इसको प्रॉब्लम है। यदि आप ये जानते और मारा तो ये मर्डर हो जाएगा, और नॉट नो आपने मार दिया और वो मर गया क्योंकि वो छोटा ही तमाचा था। मान लीजिए किसी को एक थप्पड़ मार दिया आपने और उसको पहले से ब्रेन की प्रॉब्लम है और गिरा मर गया, ये आप जानते हैं तो ये मर्डर होगा, और नहीं जानते हैं तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि वेयर कॉज इज बाई बॉडली इंजरी पर्सन हु सच बॉडली इंजरी हैज बीन डीम्ड टू ऑल्दो रिस्टोरिंग, कह रहा है कि आप किसी को बॉडली इंजरी दिए और ये कह के नहीं बच सकते कि अरे वो तो हॉस्पिटल के बगल में था, अगर उसको जल्दी से ले गया होता, रिस्टोर कराया गया होता तो वो नहीं मरा होता, ठीक है। तो आप कल्पेबल होमिसाइड के वो होंगे। तीसरा यही है कि यदि माँ प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, आपने उसको मारा और माँ बच्चा मर गया, तो ये होमिसाइड नहीं होगा, होमिसाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का कोई भी एक पार्ट बाहर निकल गया, भले ही वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, और अगर वो बच्चा मरा, दो चाइल्ड में नॉट ब्रेथ और बीन कम्प्लीटली बॉर्न, वो भले ही कम्प्लीटली बॉर्न नहीं हुआ है और ब्रेथ नहीं कर रहा है, केवल कुछ भी पार्ट माँ के शरीर से बाहर निकला, चाहे पैर चाहे सर, और वो मरा, तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड होगा। इसलिए देखिएगा डॉक्टरों को जो डिलीवरी की जाती है वहाँ पे जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस का मैटर जाता है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस में जब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो मर्डर अल्टीमेटली मर्डर नहीं होता है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कल्पेबल होमिसाइड साइड, वो इसी एक्सप्लेनेशन के चलते, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हैंड्रेड। अब कब मर्डर होता है और कब मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग कल्पेबल होमिसाइड देख लिए हैं, अब हम मर्डर देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ऑल मर्डर इज ए कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट ए मर्डर। मर्डर छोटा वाला स्पेयर, कल्पेबल होमिसाइड इज द लार्जर स्पेयर। तो हम अभी पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड की तीन वो मैंने ग्रेडियंट बताया था विथ इलस्ट्रेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखेंगे कि वो देखिए ये एरो दिखा रहा है कि कब कल्पेबल होमिसाइड स्पेयर के स्पेयर अथवा मर्डर के स्पेयर में आ जाएगा। ये चार ऐसी कंडीशन है जिसमें कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंट टू मर्डर। ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। ए में क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, आपका इंटेंशन ही होना चाहिए कॉजिंग ऑफ डेथ का, ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उसमें भी था कल्पेबल होमिसाइड में, बट आपका कोई मतलब लाइकली था इंटेंशन, मतलब एकदम श्योर नहीं था कि आप किसको मारना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि बॉडली इंजरी हो, ठीक है, बॉडली इंजरी हो, बट ये बॉडली इंजरी में ऑफेंडर ऑफेंडर ये जान रहा है कि इतनी बॉडली इंजरी के बाद ये निपट जाएगा। तीसरा है में भी बॉडली इंजरी हो, तीसरी में भी बॉडली इंजरी हो। ये बॉडली इंजरी और ये वाले में बी और सी में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, बट ये बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर ऑफ कॉज डेथ, ठीक है, ये बॉडली इंजरी इन्फ्लिक्ट करे सफिशिएंट कॉज ऑफ डेथ को।
ये वो कंडीशन बता रहा हूँ जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। और चौथा है ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑल प्रोबेबिलिटी इमिनेंट डेंजर, ठीक है, कि ऐसा हो कि इमिनेंट डेंजर में ही आप निपट जाओ, ऑल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। ऑल प्रोबेबिलिटी इसका जो इलिस्ट्रेशन दिया है ऑल प्रोबेबिलिटी का, देखिए, ए विदाउट एनी कॉजेज फायर ए लोडेड कैनन टू ए क्राउड, ठीक है, आप जो है बंदूक चला दीजिए, गोला चलवा दीजिए किसी क्राउड के ऊपर, तो वो तो इमिनेंट डेंजर है, वो तो आदमी मरेगा ही, तो ये मर्डर होगा, ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं विथ इलिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पहला है, ये आपका कल्पेबल मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, सॉरी CH और मर्डर। इसमें जो पहला है ए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि आपका जो एक्ट है कॉजिंग, वो ऐसा है कि वो इंटेंशन ही शो कर रहा है डेथ का। इसका इलिस्ट्रेशन देख लीजिए, आप इलिस्ट्रेशन देखेंगे, इसी का इलिस्ट्रेशन बियर कह दिया है। ए शूट जेड विथ इंटेंशन टू किल हिम, जेड डाई कंसिक्वेंस, ठीक है, मतलब ए ने जेड के ऊपर कुछ फायर कर दिया, तो ये इंटेंशन ऑफ डेथ दिखा ही रहा है, तो ये फायर करना ये मर्डर शो करता है, ठीक है। आप कल्पेबल होमिसाइड में देखे होंगे कि एक आदमी है, उसने पिट किया और उसको ढक के रख दिया, तो किसी स्पेसिफिक आदमी को मारना नहीं चाहता, या उसको ये नहीं लगता कि छोटे से पिट से कोई गिरेगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई गिर के मर गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम वो कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसमें कब और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के गोले में आ जाएगा। तो पहला ए है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है, ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। बी, बी शो कर रहा है, बोल रहा है कि बॉडीली इंजरी हो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, एंड ऑफेंडर नो, ठीक है। पहली बात कि जो बॉडीली इंजरी हो उसमें ऑफेंडर नो, कि ऐसा करने से ये आदमी मर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, और आप जान रहे हो, सेम वाली बात बता रहा हूँ कि ये इसका जो है लेबरिंग पार्ट है, बहुत नाजुक पार्ट है, ठीक है, और ये अगर आपको पता नहीं है, आपने इस पर पंच कर दिया, ठीक है, आपको पता नहीं है, पंच कर दिया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर आप जानते हैं, नो, इसमें आपका नॉलेज बहुत डिपेंड करता है, नॉलेज है और आपने पंच कर दिया, तो ये मर्डर हो जाएगा, ठीक है। इफ एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नो टू बी लाइकली टू बी कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन होम द हार्म इज कॉज, ठीक है। तो ये आपका बी वाला पार्ट है, ये हम वो देख रहे हैं जब कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंटिंग टू मर्डर है। तीसरा वाला है, ये मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब तीसरा आप देखते हैं सी पार्ट, इसमें भी बॉडीली इंजरी ही है, ठीक है। लेकिन ये बॉडीली इंजरी क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बॉडीली इंजर इन्फ्लिक्टेड सफिशिएंट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आपको ये पता है कि ये जो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट है डेथ के लिए, जैसे किसी आदमी को आप जो है, कोई इंसान है, उसको आप वुड लकड़ी के डंडे से पीट रहे हैं, लाठी से पीट रहे हैं, ठीक है, और इसी इंसान को आप रॉड से पीट रहे हैं, आपको पता है कि अब इस रॉड से पीटने पे जो बॉडीली इंजरी होगी वो सफिशिएंट होगी उसके डेथ के लिए, ठीक है। तो जो रॉड से पीट रहे हैं ये आपका मर्डर हो जाएगा, और अगर आप किसी को लकड़ी से एक दो डपार मार दिए लाठी से और वो मर गया तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विपन, यहाँ पे जो विपन है ये डिसाइड कर रहा है आपके मोटिव को, ठीक है। ये हथियार डिसाइड कर रहा है आपके मोटिव को। यहाँ पे भी बॉडीली इंजरी है बट सफिशिएंट डेथ है कि आप किस चीज़ से मारे उसको। आपने थप्पड़ से मार लीजिए, किसी आदमी को बहुत जोर से आदमी थप्पड़ मार देता है, वो मर जाता है। अगर वो जान रहा है कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है तब तो मर्डर हुआ, और यदि नहीं जान रहा और मार दिया, उससे मर गया, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। ये देखिए नाटक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई मर्डर के मुकदमे चलते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर प्रूव करने में लगे रहते हैं, और जिस पे ये अपराध लगा रहता है वो कोशिश करता है कि मर्डर से हम कल्पेबल होमिसाइड की तरफ चले जाएं ताकि इसकी लेस पनिशमेंट मुझे मिले, ठीक है। आप अच्छी तरह से एक चीज़ समझ रहे होंगे कि मर्डर की सबसे ग्रीवियस पनिशमेंट होती है एज कंपेयर टू मर्डर,
ठीक है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमे चलते हैं, आप देखेंगे कि जब एक्यूज़ को लगता है कि उसको सज़ा हो जाएगी, तो उसका वकील उसको कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन हम अभी कंडीशन देख रहे हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड टेंड्स टू मर्डर, ठीक है। ये तीसरा हो गया। इसका वो भी दिया है, इलस्ट्रेशन भी दिया है। इसका इलस्ट्रेशन मैंने आपको नहीं बताया। इसका इलस्ट्रेशन तीसरा है, इंटेंसली गिव जेड ए स्वार्ड कट ए क्लब बाउंड सफिशिएंट टू कॉज। मतलब कह रहा है कि इंटेंसली गिव जेड ए स्वार्ड कट मतलब ए ने जेड को तलवार से काट दिया। तो देखिए विपन हो गया ना, आप डंडे से पीटना है, तलवार से पीटना, ठीक है। तलवार से ही आपने उसको कट दे दिया, बाउंड दे दिया, और वो बाउंड जो था, क्लब बाउंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ ए मैन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर, जेड डाइंग का सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपने कौन सा हथियार यूज किया है, वेपन यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला हम बताएंगे, जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा उसका इलस्ट्रेशन। दूसरे वाले का इलस्ट्रेशन मैंने नहीं बताया है, उसका भी इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। मर्डर कल्पेबल होमिसाइड डी वाला पार्ट, इसमें क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटी शो करता है, मतलब इमिनेंट डेंजर, ठीक है। इमिनेंट डेंजर तो मैंने आपको बताया था कि किसी पे आप जो है तो फायर कर दीजिए, ठीक है, कैनन फायर कर दीजिए, किसी को आप जो है किसी पे बंदूक फायर कर दीजिए, कोई फायर कर दीजिए भीड़ पे, तो पक्का है कि आदमी मरेगा तो ये डेथ का जाएगा। दूसरा देखिए वही सिंपल सी है, कल्पेबल होमिसाइड वाला पार्ट मैं आपको सेकंड बता देता हूँ, ये बी वाला, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन वही सेम दिया, मैंने कहा था ना कि आप पंच किए, आपको पता नहीं है। इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए नोइंग द जेड इन लेबरिंग ऑफ सच ए डिजीज, मतलब जैसे ए है, ये जान रहा है कि इसको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये लेबरिंग ऑफ सच डिजीज लिखा है, लेबरिंग ऑफ प्रॉब्लम, मैं लेबरिंग ऑफ प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। आपको पता है ये, तो आपने पंच मारा तो आ गया मर्डर, और अगर आप नहीं पता है आपने किया तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि कब कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंट टू मर्डर, लेकिन अब हम देखेंगे कि कब अमाउंट मर्डर इज अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, जब भी कोई भी मर्डर में फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली इसी का वो लेता है। तो कब, देखिए बाहर की तरफ एरो बना रहा हूँ मैं, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो एंड 5 एरो, ठीक है। 5 एक्सेप्शन हैं जो शो करते हैं कि कब मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके लोग अपने जो है, जब जानते हैं कि एविडेंस में हम फंस गए हैं, कुछ भी हो गया है, हमारे खिलाफ चला जाएगा, तो ये इसी एक्सेप्शन का, इसी जो है इसी का लेके अपने जज उस अपने मतलब अपने पनिशमेंट को कम करवाते हैं और पनिशमेंट को मूव कराते हैं कल्पेबल होमिसाइड के साइड।